अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। मेरी जिंदगी है तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। जिसे ढूंढा ये नजरों ने वही मासूम सा दिल हो, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो। हंसी ये शाम है, कैसा हंसी है ये समा। But I'm gonna tell Mr. Everybody, शादी ना करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं शोएब रज़ी। आज हम आपसे बात करेंगे अहमद रुश्दी साहब के हवाले से। परसों एक दोस्त आया, वो कह रहे हैं यार अहमद रुश्दी का जो दौर था वो खत्म हो गया, आलमगीर और शैकी आ गए उनके जमाने में, और क्या किया उन्होंने, पॉप म्यूजिक के लिए क्या किया। मैं उनकी शक्ल देखता रहा, दिल में तो आया कि वो ठीक ठाक उनकी खातिर करो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनको लॉजिक से मारना चाहिए, और जो लॉजिक से मारना होता है उससे आदमी नहीं बच सकता। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो। पाकिस्तान में जितने बड़े सिंगर्स हैं, पॉप सिंगर्स, राइट फ्रॉम आलमगीर शैकी टू सलीम जावेद एंड बनी, सबके करियर में अहमद रुश्दी का हाथ है। किस तरह? आलमगीर साहब का तो एक बहुत मशहूर वाक़या आजकल चल भी रहा है कि 1972 में न्यू ईयर्स नाइट कराची जिमखाना में कॉन्सर्ट हो रहा है, अहमद रुश्दी उसमें गाने गा रहे हैं। जब वो थक गए और रेस्ट कर रहे हैं तो लोगों को महसूस करने के लिए आलमगीर ने कुछ अंग्रेजी गाने और कुछ इंडियन गाने गाना शुरू किए। बंगाली आवाज़, क्या ज़बरदस्त साफ लहजा, और अंग्रेजी में गाना उस जेंट्री के सामने हिट हो गया। उन्होंने वंस मोर किया। कोई और सिंगर होता, वो आता और आलमगीर से माइक लेता, कहते हैं हाउ डेयर यू, मेरे कॉन्सर्ट में तुम कैसे गाना गा रहे हो, छोटे आदमी, औकात में रहो, पंगाली, कुछ भी कर सकता था। लेकिन दैट वाज अहमद रुश्दी। वो पीछे से आए, उन्होंने कहा आलमगीर बेटा ये माइक पकड़ो, तुम्हारा हुआ, ये क्राउड तुम्हारा, मैं घर जा रहा हूँ। आलमगीर साहब इसे आज तक मानते हैं और वो कहते हैं कि रुश्दी साहब, वरना कोई ऐसे नहीं करता। शैकी पे आए तो शैकी थे गाना गाने, लेकिन उनको भी वही अहमद रुश्दी के तरह कीड़ा काटा कि मैं भी एक्टिंग करूंगा। फसादात के सिलसिले में गश्त करते हुए जब हम ऊंचे टीले वाले मंदिर की तरफ से गुजर रहे थे तो ये हमें वहां मिली। इसका वहां जाना खतरे से खाली यार, टीना मुखालफत की बजाय मोहब्बत करने वाली चीज है। थैंक यू। रुश्दी भाई तो सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स और कैमियोज में ही आए, अपने ऊपर गाना है तो गा दिया या पुलिस वाले का रोल कर लिया। शैकी खूबसूरत आदमी थे, ये फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में आए और हीरो भी आए हैं। हमने तुमने देखी है दुनिया रंग बरंगी है। इनकी एक फिल्म आई थी शोर, आ नहीं पाई थी, वो रुक गई थी, आते आते रुक गई। इंडस टेलीविजन में हम थे तो गजनफर साहब जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इसको टेलीविजन पर रिलीज किया था। का गाना भी बड़ा अच्छा था, एक ओ दिलरुबा जाने तू है कहाँ, आज आँखों में है ये कैसा समा। तूने बुलाया मुझे, जीना सिखाया मुझे। तो शैकी भी हीरो आए, शैकी सपोर्टिंग रोल में आए, सन ऑफ अन्नदाता। हाय ब्रोस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हेलो, एक्सक्यूज मी, जरा एक जरूरी बात है। अरे बात क्या यार, क्यों इतना बोलता है? अरे यहाँ तो आओ यार, अन्नदाता ने खौफनाक फैसला। चोरों का बादशाह। अरे ये पाकिस्तान है और यहाँ कानून की बालादस्ती है। बुज़दिल होंगे वो लोग जो तुम जैसे बरसाती मेंढकों से डरते हो। वो फिल्मों के अंदर आए, नहीं चल पाए। रुश्दी साहब से उनको काफी मोहब्बत थी। मैंने एक दफा उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि जब रुश्दी के मेमोरियल शो में शैकी को गाने की पेशकश हुई और रुश्दी साहब ने खुद कहा, तो शैकी के अल्फाज थे, आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड, मतलब आप समझ जाए कि वो बहुत खुश थे।
आलमगीर शैकी 75-76 का गेम है। इसी दौर में फिल्मों में गुलाम अब्बास और ए नैयर आए। ए नैयर कैन बी कंसिडर्ड अ कॉम्बो ऑफ किशोर कुमार एंड अहमद रुश्दी। रुश्दी साहब ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में भी कहा था कि एक नया सिंगर है जिसे मैं अपने गाने भी दे रहा हूँ और वो मेरे अंदाज में भी गा रहा है। तहसीन जावेद से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये ए नैयर की बात हो रही है। दूसरे गुलाम अब्बास वॉज अ मिक्सचर ऑफ मेहदी हसन एंड अहमद रुश्दी। इतने दिन के बाद मिले अब दिल को ना तरसाओ, मेरी बाहें तुम्हें पुकारे, थोड़ी देर तो रुक जाओ। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने कहा था आपका जो वो गाना है अहमद रुश्दी स्टाइल था। कहने लगे कि बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या मजे का किस्सा है। 50-50 चल रहा है, उसमें अशरफ खान द डैशिंग अशरफ खान जो गाने पिक्चराइज कराने में माहिर थे 50-50 में, वो जो थे वो गए अहमद रुश्दी के पास फनकार गली रेडियो पाकिस्तान। वहां जाकर उन्होंने रुश्दी भाई के पैर पकड़े। उन्होंने मुझे खुद बताया, मैंने उनसे कहा रुश्दी भाई आपने मेरा गाना गाना है, जो मैंने एक स्किट लिखा है। एंड द स्किट वाज बैंकों में जाना हमने छोड़ दिया, पैसे हमारे सारे ले गए डाकू प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया। अहमद रुश्दी ने यहाँ पे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे गाने से मना किया गया। वहां पर उन्होंने तहसीन का नाम सजेस्ट किया, यार आप इससे गवा लें। तहसीन जावेद अहमद रुश्दी को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। जब अहमद रुश्दी सिंगर नहीं रहे और उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर बनने का फैसला किया तो वो शोज कराते रहते थे। उस जमाने में कराची का कल्चर था कल्चरल शोज, तो उसमें वो बहुत आगे करते रहते थे इनको, तहसीन जावेद को। और तहसीन भाई ने बताया था कि जब वो माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस गाते थे तो रुश्दी भाई को बड़ा मजा आता था। रुश्दी भाई तहसीन जावेद को लॉन्च करना चाहते थे और इवन अपने मेमोरियल शो के अंदर उन्होंने तहसीन जावेद की स्पेशल एंट्री भी रखवाई थी। तहसीन जावेद उन्हें बाइक पर लेकर घूमते थे और बहुत बहुत मानते हैं। एक और सिंगर जो अहमद रुश्दी साहब को बाइकों लेकर घूमता था और वो पॉप सिंगिंग में बहुत बड़ा नाम बना, वो था हसन जहांगीर। यकीन नहीं आता, खुद सुन ले। जी हाँ, मैं रुश्दी भाई से मेरी बहुत कुर्बत रही। रेडियो पाकिस्तान में जो बंदर रोड पर है वहाँ पर एक बैठक होती थी आर्टिस्टों की, सारे आर्टिस्ट वहीं पर जमा हुआ करते थे। मुझे रुश्दी भाई की खिदमत करने का मौका मिला और मेरे स्कूटर उस वक्त मेरे पास होती थी। वो ऑर्गेनाइजर भी शो कुछ करते थे तो मैं उसमें परफॉर्म किया मैंने, और मेरे साथ पीछे बैठ के जाए मेरे स्कूटर पे। वो इतने बड़े स्टार, इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े इंसान कि मेरे लिए तो बड़ी ऑनर की बात थी कि रुश्दी भाई आज मैं महसूस करता हूँ और उनको मिस करता हूँ कि इतने बड़े फनकार हो कि मेरे साथ बैठे, मेरे साथ रहे। मुझे उनके साथ मिलने का, बैठने का मौका मिला। बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे और बड़ी हौसला अफजाई की मुझे, और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और आज मैं जब उनके गाने सुनता हूँ तो मुझे इतनी हसीन आवाज़ बहुत कम लोगों की मिलती है जिसमें गोल्डन वॉइस। अहमद रुश्दी साहब की आवाज़ का मैं दीवाना हूँ, और उनका स्टाइल, उनके अंदाज, उनकी गायकी, और क्या स्टार थे वो, क्या अंदाज था, क्या गाना गाते थे, क्या क्या स्टाइल थे उनकी आवाज़ में, वेरिएशन, एक जादू। उनकी आवाज़ का सहर आज तक मुझ में महसूस करता हूँ मैं। और आज जब भी मैं उनके गाने सुनता हूँ तो मैं कई दफ़ा सुनता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। अल्लाह उनको गनी की रहमत करे। मैं खुश नसीब समझता हूँ कि उनकी कुर्बत, उनकी खिदमत करने का मुझे मौका मिला। हो गया हसन जहांगीर, यकीन आ गया। मुजीब आलम 1966-67 में फिल्मों में आए। अहमद रुश्दी की उस जमाने में एक बात थी, तो मुजीब आलम उन्हें तंग करते थे कि जब मैं हो जाऊंगा तो आप सब खत्म हो जाएंगे। तो रुश्दी भाई उन्हें समझाते भी थे और डांटते भी थे कि भाग जाओ यहाँ से। लेकिन जब रुश्दी भाई को गाना मना हुआ और वो म्यूजिक डायरेक्टर बने तो EMI ने एक एल्बम रिलीज किया। म्यूजिक वॉज बाय अहमद रुश्दी एंड द सिंगर वॉज मुजीब आलम।
मुस्कुराता प्यार में एक चेहरा रहता है, आंखों ही आंखों में मुझसे कहता रहता है। शलम्बू 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 मुस्कुराता सामने मेरे चेहरा रहता है। खालिद अनम साहब, वजह शोहरत इनकी सिर्फ 2 गाने, पीरा हो, एनाज। नाज उसने बाला दिल मनी बुरता लाला, नाज उसने बाला दिल मनी बुरता लाला। लेकिन हमें क्यों पसंद आए ये? हमें ये उस वक्त पसंद आए जब इन्होंने कसक ड्रामे में टेलीफोन पर गाया, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। दूसरी तरफ थी फजीला काजी, और वो गाना सुन तो रही होती है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उनकी अम्मा आ जाती हैं तो ये फोन उनको देके निकल देती है। बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। खालिद भाई इज अ ट्रू फैन ऑफ अहमद रुश्दी। मेरी उनसे कई दफा इस पर बातें हुई हैं और वो बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं। उनकी एक रिकॉर्डिंग मुझे याद है ड्रामे की, मैं गया था उनसे मिलने, तो वो आखिरी सीन कर रहे थे और उन्होंने उसमें बैठे हुए कहा कि भाई अब तुम दोनों की शादी हो जाए तो अच्छा है, और गिटार उठा के मुझे आवाज दी कि और सैयद मियां, और वही गाना शुरू कर दिया, घोड़ा खटोला आएगा। खालिद अनम के दौर की ही बात है, एमसीसी की, म्यूजिक चैनल चार्ट्स। एक सिंगर जिसका रुश्दी से कोई आप दूर दूर कनेक्शन निकाल ही नहीं सकते, मैं निकालता हूँ, बनी भाई। बताए क्यों मुझे तेरी आंखों के सपने जगाए क्यों मुझे। बनी भाई का मैं एक इंटरव्यू कर रहा था एक डॉक्यूमेंट्री के लिए, अंग्रेजी गानों से मुतासिरा, अंग्रेजी गानों की नकल चरबा वरबा, तो वो अब बनी भाई बातें भी कर रहे हैं, ए माइनर, सी माइनर, डी माइनर, पता नहीं क्या, समझ ही नहीं आ रही। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप 70s में करते क्या थे? यार हम इंटरकॉन जो था लाहौर का, वहाँ हमारा बैंड था, मेरे पास एम्पलीफायर था, तो मैं वैसे ही बैंड के साथ हो जाता था, और वहाँ अजहर हुसैन होते थे, आसिम अजहर साहब के अब्बा, और ये सब गाने वाने गाते थे, सब होता था। तो वहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मुझे बताने लगे कि जब मुनव्वर ज़रीफ की डेथ हुई है तो वो 1-2 दिन पहले भी आए थे वहाँ। तो मेरे झट से ऐसे मुंह से निकला कि तो बनी भाई व्हाट अबाउट अहमद रुश्दी, कभी आपका उनसे मिलना हुआ? तो वो बैठे बैठे रुके और ही वाज लाइक ये, उन्होंने यूं इशारा किया। मैं क्या मतलब? यानी उस जैसी आवाज नहीं है, किसी की नहीं है। मोहम्मद अली पे गाते थे तो मोहम्मद अली, वहीद मुराद पे गाते थे तो वहीद मुराद, नदीम पर गाते हैं तो लगता था नदीम गा रहे हैं। वाह भाई, क्या उनको मैंने बहुत देखा है, और 1-2 किस्से भी उनके मजे के सुनाए। और आखिर में एक और चश्मदीद गवाह जो म्यूजिक छोड़कर वापस हैदराबाद जाने वाला था, लेकिन अहमद रुश्दी के गोल्डन वर्ड्स ने उसे रोका, और वो आज मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई इतने तवील अरसे तक एक्टिव रहा है जितने के ये सलीम जावेद। इस जिंदगी के लिए, दिल की खुशी के लिए, सारा जमाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। हाँ, मेरी भी उनसे मुलाकातें तो रही हैं, क्योंकि वो कराची में थे और बीमार भी थे, तो अकेले थे, तो वो रेडियो पाकिस्तान आ जाते थे लोगों से, आर्टिस्टों से मिलने के लिए। एक टाइम था कि लोग सारे जमा होते थे वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान के बाहर ना, तो वो रेडियो पाकिस्तान के अंदर होते थे। मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी, एहतराम का भी रिश्ता था, सीनियर भी थे और लेजेंडरी हमारे स्टार भी थे। तो जिस तरह सारे लोग उनसे प्यार करते थे, मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता था। तो मेरी उनसे शुरू से ही ना मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। तो वो रेडियो पाकिस्तान के अंदर बैठते थे वहाँ पे, तो मैं भी, वो मुझे बुला लिया करते थे कभी कभी, आ जाए अंदर, यहाँ पर आया करो। तो एक दिन वो बाहर ही थे, वो ऐसी बाहर रेडियो पाकिस्तान के बाहर जो है ना, बिल्कुल जहाँ बीच की एक एरिया खाली होता है ना, दरख्त लगे हुए थे वहाँ, वो कोई टेबल शेबल लगी हुई थी, क्या था, वहाँ बैठे हुए थे।
तो मैंने देखा है बाहर क्यों बैठे हुए हैं ये। तो फिर मैंने उनके पास जाके बैठ गया, हलवाई की, तो बस ऐसे ही उसकी तबीयत थोड़ी सी उनकी वो थी नासाज। तो इतना उरूज जिस आदमी ने देखा हो, जिस शख्स ने देखा हो इतना उरूज, फिर वो जवाल की तरफ चले गए, बीमार हो गए, कुछ बीमारी ने भी उनको तोड़ा, हालात ने भी तोड़ा। तो बहुत उन्होंने गोल्डन टाइम तो अपना देखा है ना। तो बस वो परेशान थे, मगर उसके अंदर भी वो कि मैं उनसे मिलने यूँ गया था क्योंकि मैं भी आया था, हैदराबाद से आया था यहाँ पे ना, तो मैं भी कोई इतना मुझे मज़ा नहीं आ रहा था शुरू में, तो मैं बहुत कोई था नहीं यहाँ पे मेरा ना। तो मैंने उनसे कहा था, तो मुझे उनका जुमला याद है आज तक। मैंने उनसे कहा था कि बस आज या मैं कल ना हैदराबाद वापस चला जाऊँगा बस। तो कह रहे हैं कि कब आओगे फिर? तो मैंने कहा नहीं, मैं हमेशा के लिए जाऊँगा, आऊँगा नहीं। तो उन्होंने कहा था अभी से थक गए तुम यार, अभी तो तुम्हें इतना टाइम ही नहीं हुआ, तुम आए भी बहुत चंद ही दिन हुए हैं, महीने 2 महीने 3 महीने हुए हैं, तो तुम थोड़ा सब्र से काम लो, रुको थोड़ा, ये दिन आते हैं। मुझे कहा था कि पता नहीं, मुझे यकीन है मैंने जितना तुम्हें 4-5 दफा सुना है शो पे, तो तुम कुछ कर जाओगे, मगर थोड़ा टाइम दो, ये मुश्किलें तो आएंगी, मुसीबतें थोड़ी सी झेलनी होगी, और सबका दौर ऐसा ही होता है बड़े बड़े आर्टिस्टों का, कोई आसानी से नहीं बनता। तो रुक जाओ, तुम बन सकते हो, रुक जाओ। तो फिर मेरी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी, इतना बड़े शख्सियत, इतना बड़ा सिंगर आपको कहे तो उसमें कुछ बात होगी, और ये दुआओं की बात भी होती है कि फिर मैं रुक गया था। फिर मेरा उनसे रिश्ता, मैं जब रुका बेहतरी की तरफ जाने लगा, तो फिर मेरी उनसे मोहब्बत हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत था। तो बस ये है कि यार अब दुनिया में है नहीं, काम बहुत किया उन्होंने, बहुत सारी दुआएं उनके साथ रहती हैं। मैं तो हमेशा जितने भी मरहूम फनकार हैं उन सब के लिए बहुत दुआ करता हूँ, तो बस अल्लाह उनकी बख्शिश करे। तो भाई यकीन आ गया, अहमद रुश्दी सारे पॉप सिंगर्स के डैडी थे, सबको उन्होंने सराहा, संभाला और रोड टू ग्रेटनेस पर रवाना किया। मासूम सा भोला भला सा एक चेहरा सामने आता है, जब रातों की तन्हाई में दीवाना दिल घबराता है।